पहले से ही प्रोग्राम था। आज राज्य के सभी जिला वरीय पदाधिकारी, डीसी, डीडीसी के साथ, और वो था विषय मनरेगा को लेकर, रोजगार सृजन को लेकर। जिस तरीके से हमने पहले भी कहा था कि कुछ योजनाओं को हम लोगों ने नए सिरे से शुरू की है, और मनरेगा योजना भी चल रही है। और मैंने पहले भी कहा था कि मनरेगा मुझे लगता है आज के समय में इस देश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, अगर वो सही तरीके से उसका प्रबंधन किया जाए। और इसी को लेकर शुरू से लेकर अभी तक हम लोग लगे हुए थे, और आज क्योंकि बहुत विलम्ब से ये कार्य प्रारंभ हुआ है, क्योंकि जो हालात थे, लॉकडाउन की जो स्थिति थी, इन सब को ध्यान में रखते हुए, और आज लगभग 6.5 लाख लोग प्रतिदिन रोजगार पा रहे हैं, और हम लोगों का लक्ष्य कम से कम 10 लाख प्रतिदिन रोजगार सृजन करने की। और इसी लक्ष्य को सुनिश्चित करने के लिए जिला के उपायुक्त और जिला के संबंधित पदाधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं, और बिल्कुल इस मिशन में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। कहीं कहीं बिचौलियों का खबर हमारे तक आई है, उन बिचौलियों को भी चिन्हित करने का हमने निर्देश दिया है, और निश्चित समय पर मजदूरों को भुगतान हो, ये भी सुनिश्चित हो। कई राज्य में, कई जिले में अच्छे प्रदर्शन है, तो कई जिले में निराशा भी है थोड़ा, लेकिन कुल मिलाकर के, मिलजुल करके इस पर हम लोग लगातार नज़र बनाए रखेंगे। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है आज के इस संक्रमण में राज्य के लिए योजना एक बहुउद्देशीय योजना के रूप में उभर कर सामने आएगा, क्योंकि लगातार उन योजनाओं में कड़ियाँ जुड़ती जाएंगी, और जो राज्य के विकास की एक नई परिकल्पना सरकार कर रही है, उसको बल मिलेगा। और बहुत सारे, अभी तो टोटल मैंने जोड़ लगाया नहीं, और जितने भी हमारे प्रवासी मजदूर आए थे, जिनको मनरेगा में कार्य करने हैं, हर एक जिलों में बड़े पैमाने पर उनको, उनके लिए जॉब कार्ड बांटे गए हैं, और स्किल लेबर के संदर्भ में भी कार्य योजना तैयार हो चुकी है लगभग। और शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, दोनों जगह रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे, सरकार का यह संकल्प है। और जो इससे इतर हट करके उद्योगों से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए भी इस राज्य के सभी उद्योगों की मैपिंग की जा रही है, और जिस उद्योग में किस तरीके के मजदूरों की आवश्यकता है, वैसे उन मजदूरों को छांटकर उन
उद्योगों में लगाया जाएगा जो इस राज्य में संचालित। इस पर नज़र है और आपको तो मालूम है दीदी किचन 1 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। ये महीना पूरा वो चलेगा। बरसात का दिन आएगा, निश्चित रूप से ये चुनौती होगी और उस चुनौती को ध्यान में रखते ही कार्य योजनाएं तैयार की जा रही है। और मुझे लगता है सभी लोगों को अगर रोजगार उपलब्ध हो जाएगा तो मुझे लगता है कि लोगों में किसी भी तरीके की कोई अफरा तफरी की बात और हालात नहीं बने। आप देख रहे हैं स्टार टी न्यूज़, हर खबर का असर।